हमारे पास पहुंचे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे पैसा लिया गया है, लेकिन उसके बाद हमारी तरफ कोई जो है वो बिल्कुल देखता, अगर हम फ़ोन करें हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने नहीं है जिन्होंने नाअहल ऑफिसरों को भेजा है जो गरीब आवाम की सुनवाई जो है वो नहीं कर रहे था। मेरे पास लोग पूछे, एविडेंस मेरे पास मौजूद है, उनका ये कहना था कि कुछ लोगों ने पैसा इधर से दिया, उनको 2-2 किस्त पड़ गई है, लेकिन जो गरीब आवाम है जिसने आधा मकान बनाया है उसको दूसरी किस्त नहीं मिल रही। RNA न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि MG निरगा जो है वो बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए ये स्कीम निकाली गई है, लेकिन अगर हम बात करें 2019 और 2020 में जिन लोगों ने काम किए हैं उन लोगों को अभी तक जो है पैसा नहीं दिया गया है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीरज़ादा बिलाल मोगवी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात रही कि ये लोग आज इनके पास आए हैं। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि MG निरगा जो स्कीम है वो जो है आवाम का बेरोज़गारी है उसको दूर करने के लिए लाई गई है, लेकिन अगर हम बात करें 2019 में लोगों ने अपने पैसे लगाकर काम किए हैं लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं पड़ा है, क्या वजूहात है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जहाँ तक आपने MG निरगा की बात की है, ये एक अच्छी स्कीम थी। इससे जो है वो बेरोज़गारी में जो है वो काफ़ी फ़र्क होता था। लोगों को जो है वो घर बैठे लोग अपना काम करते थे और उनको जो है वो दिहाड़ी मिलती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल बल्कि 4 साल से यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। गरीब आवाम की कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। मैं आपको आज ये साफ़ लफ्ज़ों में ये बता दूँ कि ये जो इस वक्त ऑफिसर बैठे हैं, वो कोई भी ऑफिसर हो, वो जितने भी ऑफिसर हैं, अगर कोई भी गरीब इंसान उनके पास जाता है, उनके जो है वो टस से मस वो नहीं होते हैं। उनका एक ही काम है, जब भी कोई उनके पास जाता है उनका यही जवाब होता है कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता। ये यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, 2 साल से इन्होंने MG निरगा में काम किया है, इनको थोड़ा बहुत पैसा मिला है और उसके बाद उन्होंने जब काम कंप्लीट कर दिया है तो उसके बाद उनको कोई भी पैसा नहीं मिला। तो मैं आज जो है वो काफ़ी अफसोस के साथ गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि आप देखें कि ज़मीनी सतह पर जो है वो लोगों के साथ क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ना ही सबका साथ है, ना ही सबका विकास है और ना ही सबका विश्वास है। चंद लोगों का विकास हो रहा है। मैं आज मीडिया के सामने ये बात जो है वो शरेआम कह रहा हूँ कि चंद लोग जो मिले हुए हैं, जिनके पास पैसा है, वो पैसा फेंकते हैं, इधर से 10 देते हैं और उधर से 100 लेते हैं। उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो गरीब आवाम है उनकी तरफ कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आज नरेंद्र मोदी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि दफ़ा 317 हटाने के बाद आपने कहा था कि यहाँ पर रिश्वतखोरी ख़त्म हो जाएगी, ज़मीनी सतह पर काम होगा, और दफ़ा 317 हटाने के बाद ये हुआ है कि अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन जो वो गरीब हो रहा है। ये सब नरेंद्र मोदी की मेहरबानी है, ये मरकज़ी सरकार की मेहरबानी है और ये गवर्नर इंतज़ामिया की मेहरबानी है, जिन्होंने नाअहल ऑफिसरों को भेजा है जो गरीब आवाम की सुनवाई जो है वो नहीं कर रहे हैं। बिलाल साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से आपने कहा कि कुछ चंद अनासर लोग जो हैं वो पैसा फेंकते हैं और दूर से डबल पैसा निकालते हैं, ऐसा सुनने में भी आया। जिस तरह से हमारे पास आवाम पहुंची है, इन्होंने कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो है यहाँ से 10-10 हज़ार रुपये दिया है, लेकिन वहाँ से 30,000 20,000 पड़ा हुआ है, जो 1-1 लाख उन्होंने जो है इधर से भी काम किया है। क्या कहना चाहेंगे इन अफसर को लेकर? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग यहाँ पर भी हमारे पास पहुँचे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे पैसा लिया गया है, लेकिन उसके बाद हमारी तरफ कोई जो है वो बिल्कुल देखता, अगर हम फ़ोन करें हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि ये तहसील मंडी की बात मैं करूं, यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, ब्लॉक लोहरन, ब्लॉक मंडी और ब्लॉक साथरा। इस वक्त साथरा के कुछ लोग मेरे पास पहुंचे हुए हैं। मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो आप पब्लिक दरबार लगाते हैं वो साथरा के मुकाम पर लगाएं। आप देखें साथरा में किस तरह से आवाम के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं पिछले दिनों जो है वो सोलोनिया को मैंने दौरा किया था, वहाँ पर एक डैम जो है वो बनने जा रहा है और डैम का जो बोर्ड लग गया है और वहाँ पर जो है वो जंगलात वालों ने उसका काम रोक दिया है। और कहीं ना कहीं ये आवाम का पैसा है, ये ज़मीन पर लगना चाहिए। वहाँ पर जो है वो 90% ST के लोग डोकू में जाते हैं। उन लोगों को जो है वो माल मवेशी के जो है वो पानी पीने के लिए था। तो गवर्नर इंतज़ामिया इधर से कह रही है कि हमने सबका विकास करना है, लेकिन उधर से जो है वो इन्हीं के ऑफिसर जो है वो इसमें मुलवस होते हैं और उस काम को भी रोक दिया है। इसी तरह से आप फतेहपुर में चले जाएँ, वहाँ के लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है। और उसके बाद आप गली पिड़ी में देखें, आप जंदरोला में देखें,
और सातरा ब्लॉक के अलावा आप ब्लॉक मंडी में आएँ, आप ब्लॉक लोहर में चले जाएं, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जो नरेंद्र मोदी का नारा है, ये ऑफिसर उसके बिल्कुल बरअक्स कर रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं, और इसीलिए जो है वो लोग दिन ब दिन नरेंद्र मोदी से जो है वो खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से एमजी निरगा को साइड पे रखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से आवाम को पक्का मकान दिया जा रहा था, गरीब आवाम जिनके पास मकान नहीं थे उनको मकान के लिए पैसा आया था, लेकिन अगर हम बात करें एक किस्त पड़ने के बाद उसकी जो है उन्होंने यहाँ से 10-10 हज़ार रुपये भी दिए, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी किस्त कोई डालने का नाम नहीं ले रहा है और गरीब आवाम परेशान। इसको लेकर आप जिला तरक्याती कमिश्नर से क्या कहना चाहेंगे? मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों के मकान बने हुए हैं या जिनका अभी जो है वो काम चल रहा है, उनको एक एक किस्त पड़ी है, उनको दूसरी किस्त डाले। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि 1.5 लाख जो है वो गवर्नर इंतज़ामिया दे रही है, मरकज़ी सरकार दे रही है, 1.5 लाख में हमारी पहाड़ी इलाका में तो कोई मकान बन नहीं सकता। अब यह है कि एक सपोर्ट हो जाती थी, चलो अगर 1.5 लाख वहाँ से मिलता है, 1-2 लाख जो गरीब आवाम आगे पीछे करके अपना जो आशियाना बना लेते थे, लेकिन उसमें भी धांधली हो रही है। उन लोगों को पैसा मिलता है जिनके बड़े बड़े जो है वो बिल्डिंगें हैं, और जो इधर से पैसा दें उधर से उनको पैसा मिल जाता है। मेरे पास लोग पूछे, एविडेंस मेरे पास मौजूद है, उनका ये कहना था कि कुछ लोगों ने पैसा इधर से दिया, उनको 2-2 किस्त पड़ गई है, लेकिन जो गरीब आवाम है जिसने आधा मकान बनाया है उसको दूसरी किस्त नहीं मिल रही है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो PMAY और आवास योजना का जो पैसा है ये जल्दी से जल्दी लोगों को दिया जाए। और बिलखसूस सातरा ब्लॉक की मैं आज बात करूं कि सातरा ब्लॉक के आवाम के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। वो लोग इसलिए जो है वो चुप हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए ये मतलब नहीं है कि हम चुप रहेंगे। आज ये लोग मेरे पास पहुंचे हैं, मैं इनको यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि जो है वो हर हफ्ते यहाँ पर मंडी में भी जो वो दरबार होता है, तो हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि अगला दरबार जो है वो सातरा ब्लॉक में लगाया जाए और पूरी आवाम को वहाँ पर बुलाया जाए और आवाम के जो मुश्किलात है उसका हल निकाला जा सके। आखिर में जिन लोगों को निरगा का 2019 में जिन लोगों ने काम किया उनको पैसा नहीं पड़ा, PMAY मकानों की बात करें उनको पैसा नहीं पड़ रहा है, आखिर में उन लोगों को आप क्या यकीन दहानी दिलाना चाहते हैं? हाँ, जिन लोगों ने काम किया है, मैं आपको साफ बात बताऊं, जिन लोगों ने काम किया है उनका जो है वो ऑफिसर जो है वो कंसर्न जो VLW है या वहाँ का J है या जो GRS है, हम उनसे बात करेंगे और उनकी जो पेमेंट है वो BDO साहब से बात करके उनको जो है हम वो पैसा रिलीज़ करवाएंगे। और ACD साहब से अगर हमें मिलना भी पड़ा हम वफर लेके जाएंगे, DC साहब से मिलेंगे कि आखिर गरीब आवाम के साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है। ये दौर नहीं रहेगा, दौर बदलेगा। यहाँ पर जो है वो इस वक्त तानाशाही चल रही है, तानाशाही के बहुत कम दिन रहे हैं, और मैं ऑफिसर हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा, आप बिल्कुल भूल जाएँ। यहाँ पर जो आपने गुंडागर्दी मचा के रखी है, गरीब लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर कोई गरीब किसी ऑफिसर के पास जाता भी है तो उसके साथ जो है वो उस तरह से जो सलूक नहीं किया जाता जिस तरह से सलूक जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी मिसाल है, तहसीलदार मंडी साहब, वो यहाँ पर जब भी ऑफिस में बैठते हैं, जो भी गरीब उसके पास जाता है वो उसकी आवाज़ को सुनते हैं, वो उसके मुतालबात को सुनते हैं और वहाँ पर मौके पर ही हल करते हैं। मैं ऑफिसर हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि तहसीलदार मंडी के नक्शे कदम पर चलें और आवाम के जो आप नौकर हैं, आप अगर सैलरी ले रहे हैं, ये आवाम का टैक्स है। आप अगर इस वक्त किसी कुर्सी पर बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई जो डिक्टेटरशिप यहाँ पर चलाएंगे। आपको आवाम का नौकर कहा जाता है, नौकरी का मतलब ही यही है कि आपने आवाम की नौकरी करनी है, तो आवाम के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो गरीब आवाम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो, ब्लॉक ऑफिस हो या कि तहसील ऑफिस हो, जो भी ऑफिसर किसी भी गरीब आवाम के साथ यहाँ पर ज्यादती करेगा तो उस ऑफिसर के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, अगर हम बात करें जिस तरह से तहसील मंडी की अगर हम बात करें, जहाँ पर ब्लॉक लोरन हो, ब्लॉक सातरा हो, ब्लॉक मंडी हो, जहाँ पर आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। MG नरेगा का पैसा नहीं पड़ रहा है, PMAY का पैसा नहीं पड़ रहा है। वहीं पर बिलाल मखदूमी ने आवाम से ये कहा, ये यकीन दहानी दिलाई कि ज़रूर आने वाले वक्त में हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलेंगे और जिन लोगों का पैसा नहीं पड़ा उन लोगों को जो है वो पैसा डलवाएंगे। आप देखते रहे RNA न्यूज़। दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अयाज शेख के साथ तारक शेख को खुदा हाफिज़। श्रीनगर में वुडलैंड प्रोडक्ट्स पर 50% डिस्काउंट शुरू हो चुका है। वुडलैंड मेन एंड वुमेन शूज, टी-शर्ट, पैंट्स, पर्सेस, वॉलेट्स, बेल्ट्स एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सेल वुडलैंड शोरूम वाक़या सारा सिटी मॉल, जहांगीर चौक में लिमिटेड टाइम के लिए दस्तयाब है। आए और मौके का फायदा लीजिए। वुडलैंड शोरूम, सारा सिटी मॉल, जहांगीर चौक, श्रीनगर।